जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बीपीएससी एईडीओ और बिहार एसआई मेंस का बस 15 दिन बचा है। तो इसी कड़ी में मैं आप लोगों को क्विक रिवीजन के लिए मैं अपने नोट्स से वीडियो ला रहा हूँ। ये शानदार वीडियो है, ये मेरा खुद का नोट्स है जो मैं खुद पढ़ता था। आप लोग जाइए, देखिए वीडियो को और इससे क्विक रिवीजन करिए। मैं बहुत ही बढ़िया से नोट्स बनाया था, इससे फिक्स है कि आपको क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन का हम लोग पार्ट शुरू कर रहे हैं, जिसमें बंगाल विभाजन सबसे पहले है। तो बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन 1905 प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में लाया गया, लेकिन घोषणा कब हुआ? 20 जुलाई 1905 को। और ये लागू कब होता है? तो लागू होता है 16 अक्टूबर 1905 से। तो इससे दो क्वेश्चन बनता है, एक तो घोषणा कब होता है 20 जुलाई 1905 और लागू कब हुआ 16 अक्टूबर 1905। बंगाल को दो पार्ट में बांटा गया, पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल वाला क्षेत्र और असम वाला क्षेत्र था, जिसकी राजधानी क्या थी? ढाका थी। और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा था, जिसकी राजधानी कलकत्ता थी। और इसका गवर्नर कौन था? एंड्रयू फ्रेजर था। विभाजन का क्या तर्क दिया गया अंग्रेज के तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ से, कि बंगाल की विशाल आबादी में प्रशासन में जो संचालन हो रही है उसमें कठिनता आ रही है। बंगाल में बहुत ज़्यादा आबादी है तो प्रशासन संचालन में कठिनता आ रही। विभाजन का आधार क्या था? भाषा एवं धर्म के आधार पर बांटा गया था। तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है। स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण जानकारी। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई? तो 7 अगस्त 1905 कलकत्ता के टाउन हॉल। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत या घोषणा कब होती है? तो 7 अगस्त 1905। इसके प्रारंभिक नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि उदारवादी दल से थे। अन्य नेतृत्व दिल्ली से कौन कर रहे थे? सैयद हैदर रजा। चिदम्बरम पिल्ले कहाँ से? मद्रास से। तिलक कहाँ से? पूना एवं बम्बई से। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह कर रहे थे पंजाब से। के मित्रा और पृथ्वी चंद्र राय कहाँ से कर रहे थे? ये लोग भी अपना अलग अलग जगह से कर रहे थे। तो स्वदेशी आंदोलन का विस्तार बहुत जगह हुआ, जिसमें दिल्ली से सैयद हैदर रजा, मद्रास से चिदम्बरम पिल्ले, पूना व बम्बई से तिलक, लाला लाजपत राय पंजाब से। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। पत्रिका के माध्यम से विभाजन का विरोध किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पत्रिका कौन कौन था? हितवादी, संजीवनी, बंगाली, ये सब पत्रिका था जिसके माध्यम से विभाजन का विरोध हुआ। इसी के बाद स्वदेशी बांधव समिति बनाते हैं अश्विनी कुमार दत्त। इससे स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए। इस स्वदेशी आंदोलन से कौन ब्रिटिश पत्रकार जुड़ा था? तो एचडब्ल्यू नेविल्सन जुड़े थे। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया और राखियाँ बांधी गई। राखी बांधने का प्रस्ताव कौन दिए थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर दिए थे। बंगाल विभाजन या स्वदेशी आंदोलन का शीर्षक गीत कौन बना? तो शीर्षक गीत बनता है वंदे मातरम। बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कौन देते हैं? तो सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र अपना संजीवनी नामक पत्रिका में बहिष्कार का प्रस्ताव देते हैं। और ये जो पत्रिका था 13 जुलाई 1905 के पत्रिका में ये बहिष्कार का प्रस्ताव सबसे पहले देते हैं। आंदोलन के कौन आलोचक थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर बोल रहे थे कि आप जो विदेशी वस्त्र वगैरह ये सब का जो विरोध कर रहे हैं ये सही नहीं है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत की गई। बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की शुरुआत आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा की गई। आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्र भाग लिए, महिला भाग ली, जमींदारों का एक वर्ग तथा शहरी निम्न एवं साधारण वर्ग भाग लिए। शहरों एवं कस्बों के मध्य पहली बार ये सक्रिय रहा। मुसलमान सामान्यतः आंदोलन से पृथक रहे। तो बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन होता है उसमें मुसलमान इस आंदोलन से अलग रहते हैं। कांग्रेस की क्या स्थिति थी उस समय? तो 1905 गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में बनारस अधिवेशन होता है। 1905 में बंगाल विभाजन विरोधी अभियान तथा स्वदेशी अभियान का समर्थन किया गया था। तो बंगाल विभाजन विरोधी अभियान जो चला था स्वदेशी आंदोलन, उसका समर्थन कांग्रेस करता है 1905 के बनारस अधिवेशन में। 1906 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के मंच पर दादा भाई नौरोजी ने स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया। तो स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य सर्वप्रथम कांग्रेस के मंच पर कब रखा गया? 1906 कब, किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। कौन अध्यक्षता कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। वहीं आपसे पूछा जाए कि स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कौन करते हैं? तो दयानंद सरस्वती। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होने के तत्कालिक कारण क्या थे? तो सबसे तत्कालिक कारण क्या था? बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905, लेकिन लागू कब? 16 अक्टूबर 1905। ये ध्यान रखना है।
स्वदेशी आंदोलन के तहत अपनाए गए तरीके। स्वदेशी आंदोलन में क्रांतिकारी क्या क्या कर रहे थे? तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे, जनसभा, अलग अलग जगह पे जनसभा कर रहे थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, स्वयंसेवी संगठन एवं समितियों का गठन कर रहे थे। अभी हम लोग पढ़े कि स्वदेश बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्त करते हैं। उसके बाद परंपरागत एवं लोकप्रिय उत्सवों का प्रयोग कर रहे थे, जैसे तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव की शुरुआत की गई थी। स्वदेशी या राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम। राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का भी स्थापना होता है 15 अगस्त 1905 को, माफ कीजिएगा 15 अगस्त 1906 को। स्वदेशी एवं भारतीय उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया। बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना कौन करते हैं? आचार्य प्रफुल्लचंद्र राय करते हैं। स्वदेशी एवं राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम 15 अगस्त 1906, ये इंपॉर्टेंट है। सांस्कृतिक जगत का प्रभाव। आमार सोनार बांग्ला की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर करते हैं, जो बाद में चल करके बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी बनता है। 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कौन करते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, बंगाल विभाजन रद्द होता है। रद्द कैसे होता है? तो 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। इसमें अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पे बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। इसके अलावा राजधानी की स्थानांतरण भी होती है, कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया जाता है। अब बंगाल से पृथक कर बिहार, उड़ीसा को अलग प्रांत बना दिया जाता है, असम को भी एक पृथक प्रांत बना दिया जाता है। स्वदेशी आंदोलन की असफलता के क्या क्या कारण थे? तो ब्रिटिश सरकार का दमनात्मक रुख, सक्रिय संगठन का अभाव, नेतृत्व विहीनता, आंतरिक झगड़े जो सूरत विभाजन 1907 होता है उदारवादी और उग्रवादी में। उसके बाद सभी वर्गों की भागीदारी नहीं रहती है, इसमें मुसलमान ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करा है, किसान ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करा है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि मैं और भी वीडियो लाऊं। धन्यवाद।